नव वर्ष पे अलग अलग जगह से देवी देवताओं के दर्शन करवाने के लिए बाबा महाकाल से उज्जैन से दर्शन करवाए, उसके बाद बगलामुखी मां के दर्शन, उसके बाद मंदसौर पशुपतिनाथ के दर्शन और खंडवा में ओंकारेश्वर धाम के दर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के संत बालीनाथ जी महाराज के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने संत बालीनाथ जी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कई लोगों के एक ही देवी देवता हैं या उसी में वो इतराते और नाटक करते रहते हैं। सीएम ने यहाँ ये भी कहा कि हमारे तो 33 कोटि देवी देवता है, जिसको चाहो उसको मानो। और इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि खंभा फाड़कर देवता सिर्फ सनातन धर्म में आ सकते हैं। और कल वे पहुंचे हुए थे उज्जैन और इस दौरान उन्होंने एक सभा में संत बालीनाथ महाराज के कार्यक्रम में ये बातें कही, जहां पर उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया। बालीनाथ महाराज, महर्षि बालीनाथ महाराज, सामाजिक दृष्टि से इन ऋषियों ने जो बड़ी भूमिका अदा की। हमने देवता नहीं देखे, देवता सुने हमने, कोई 5000 साल पहले, कोई 17 लाख साल पहले। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक दो देवी देवता नहीं है। होंगे लोग जिनके कोई के एक ही देवता, उसी में वो इतराते रहते हैं, उसी में नाटक करते रहते हैं, वो दूसरे को मानते ही नहीं है। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता है। अरे हमारे यहाँ तो ये संत वृंद ने अपने यहाँ देवी देवता, अरे ये तो ठीक है, योगी योगन साधु संत ऋषि मुनि, जिस धारा में जाओ और तो और देवी देवता भी इतने इकट्ठे हो गए कि 33 करोड़ देवी देवता, तुम चाहो जिसको मानो। और चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मनोज श्रीवास्तव मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। रिटायर आईएएस मनोज मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे मनोज। आयोग के सदस्य पद से मनोज श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया। बीपी सिंह के स्थान पर होंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मनोज श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। रिटायर्ड आईएएस मनोज एमपी के निर्वाचन आयुक्त बने। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे मनोज। एमपी गृह विभाग ने 9 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन किया। इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया और इसके अलावा 4 डीआईजी को प्रमोट कर आईजी और 4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया। फील्ड में तैनात छिंदवाड़ा और चंबल रेंज के डीआईजी को आईजी बनाया गया और इसी तरह डीआईजी बनने वालों में धार अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। दरअसल प्रमोट होने वाले अफसरों को 1 जनवरी 2025 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा और गृह विभाग ने 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार सिंह को एडीजी पद पर पदोन्नत किया है। संतोष सिंह अभी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर हैं। पदोन्नति के बाद एडीजी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर के पद पर काम करते रहेंगे। तो एक बार फिर से प्रशासनिक कसावट देखी जा रही है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है, जहां पर छिंदवाड़ा चंबल रेंज के डीआईजी पद ले गए, धार अशोकनगर के एसपी को बनाया गया डीआईजी और इस तरीके से कई प्रशासनिक जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। तो वही देवास में आवारा कुत्तों का आतंक है। रहवासी क्षेत्रों में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। बताया जा रहा ताजा मामला राधागंज का है, जहां पर कुत्तों का एक झुंड बच्चों पर हमला करता दिखाई दिया। यहां कुत्तों के हमले के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दोनों ही घटनाओं में आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया है। गनीमत ये रही कि बच्चे भागकर अपने घर आ गए, जिससे अनहोनी होने से बच गई। लेकिन आप ये देखिए कि अगर बच्चा दौड़ नहीं पाएगा तो ये कुत्ते तुरंत उस पर झपट्टा मारेंगे और उसे लहूलुहान भी कर देंगे। देवास में आवारा कुत्तों का इस वक्त आतंक फैला हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं उन पर ये ज्यादा अटैक करते हैं। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा जो आवारा कुत्ते दिखाई दे रहे हैं वो आते जाते हर बच्चे को दौड़ा ले रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। बहरहाल देखना होगा प्रशासन को
इस स्तर पर उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए भी उन्हें कदम उठाने चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इनका कुछ इंतजाम करना होगा। और दिवास के बाद अब चलते हैं ग्वालियर, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं। ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने 2 साल के एक मासूम बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला। तो वहीं 2 साल के मासूम बच्चे के जबड़े को नोच दिया है। इलाज के लिए जयरोग में भर्ती किया गया मासूम को। जयरोग में 4 दिन में डॉग बाइट के 459 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ठंड का दिन है और ठंड के दिनों में जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ धूप में बैठते हैं और खुले में जाकर बैठ जाते हैं। कई बार जो कुत्ते हैं ये इन मासूम बच्चों पर हमला कर देते हैं और इसी तरीके से 2 साल का मासूम बच्चा जिस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसके जबड़े के पास बुरी तरीके से उसे लहूलुहान कर दिया। और ग्वालियर इस बात के लिए अब कुख्यात हो चुका है जहां पर डॉग बाइट्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। और हरदा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिकअप से 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई और 2 बाइक्स की भिड़ंत में 4 लोगों की जान चली गई। छिपावर थाना के सोनपुरा गांव के पास हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरदा से, जहां पिकअप से 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। 2 बाइकों की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है। छिपावर थाना के सोनपुरा गांव के पास ये हादसा हुआ है। और 2 बाइक्स की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। पिकअप से 2 बाइक्स की भिड़ंत हुई थी और हरदा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। दुर्घटना के बाद मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद ये मामला और पिकअप से बाइक के टकराने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही जा रही है। और आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी बाइक सवार के पास हेलमेट नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। दुर्ग में डायरिया से महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज। आपको बता दें कि रिसाली निगम के पुरैना वार्ड में डायरिया इस वक्त फैला हुआ है और अब तक 25 से ज्यादा मरीज डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं। और दुर्ग से ये पूरा मामला रिसाली निगम के पुराना वार्ड में, जहां डायरिया से अब तक 25 से ज्यादा मरीज इलाजरत हैं और डायरिया से एक महिला की मौत होने की भी बात सामने आई है। और जिला अस्पताल के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर डायरिया बना हुआ है, क्योंकि डायरिया पीड़ित मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं और अब तक 25 से ज्यादा मरीज यहां पहुंच चुके हैं, जबकि एक महिला की जान चली गई इस डायरिया की वजह से। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने एक अजीब बयान दिया। कुलगुरु डॉक्टर अविनाश तिवारी ने कहा कि अब कोई गुरुकुल नहीं है, अब केवल नाम के गुरु हैं। उन्होंने कहा कि अब तो असली कुलगुरु को लोग दौड़ाकर मारेंगे क्योंकि उसको नंबर कम दिए। आपको बता दें कि कुलगुरु एनएसयूआई के प्रदर्शन से नाराज थे। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से कुलगुरु के निकलते ही नारेबाजी भी की। दरअसल एनएसयूआई ने भ्रष्ट कुलपति डरता है के नारे भी लगाए थे और इसी पर बयान कुलगुरु का सामने आया। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार।